हालेलुया। मेरी तरफ से सबको सलाम। क्या हम लोग खुदावंद के कलाम को सीखेंगे? अगर सीखेंगे तो उस पर अमल भी करेंगे। महज हमने सुनना नहीं बल्कि हमने इस पर अमल भी करना है। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें फिलिप्पियों का खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत और 21वीं आयत। 20वीं और 21वीं आयत। क्योंकि कोई ऐसा हम ख्याल मेरे पास नहीं जो साफ दिली से तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो। सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में है, ना कि यीशु मसीह की। हालेलुया। खुदावंद के कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। क्योंकि खुदावंद का कलाम फिलिप्पियों को खत के थ्रू आज हमें नसीहत करता है कि हम लोग अपनी अपनी फिक्रों में रहते हैं। हम यीशु मसीह की और खुदा की फिक्र नहीं करते। हमने कभी सोचा नहीं कि हमने दुआ करनी है और खुदावंद को याद करना है, उसकी तमजीद करनी है। हमें रोटी याद रहती है, हमें खाना याद रहता है, हमें कहीं पे जाना आना याद रहता है, मगर खुदावंद की बातों को सामने रखना और उस पर अमल करना और कलाम को सीखना हमें याद नहीं रहता। क्योंकि पौलुस रसूल फरमाते हैं सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में रहते हैं। हर कोई कहता है कि मेरी बात सामने आए, मेरी बात वाज़िया हो, मैं सबके सामने नमूदार हूँ, मुझे लोग देखें, मुझे छाने, मुझे पहचाने। हालेलुया। हर कोई अपनी फिक्र में है। किसमें है? अपनी फिक्र में। हर कोई अपनी फिक्र में है। तो हमें क्या करना है? हमें यीशु की फिक्र करनी है कि आज मेरे घर में यीशु आए। जब हम हर रोज दुआ करेंगे, जिस तरह रोटी खाते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं कि खुदावंद मुझे कल भी मिलेगी, इस फिक्र में रहते हैं। तो जब खुदावंद हमारे साथ होगा, यीशु हमारे साथ होगा, तो हमें रोटी की फिक्र के साथ साथ किसकी फिक्र करनी है? यीशु के नाम लेने की। हालेलुया। आइंदा के लिए यीशु का नाम लेंगे तो फिर हमारी रोटी और पानी पर खुदावंद बरकत पाएगा। हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें कि खुदावंद का कलाम हमारे लिए भलाई पैदा करता है। यूहन्ना की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 44 आयत। यूहन्ना की किताब और उसके 5 बाब और उसकी 44 आयत। 5 बाब की 44 आयत। नहीं 44। हाँ जी 44। तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो और वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है नहीं चाहते, क्योंकि ईमान ला सकते हो। हालेलुया। इंसान क्या चाहता है कि मेरी लोग इज्जत करें, मेरा एहतराम करें, मुझे सलाम करें, मेरे आगे झुके, मेरे आगे हाथ फैलाएं। खुदावंद जो इज्जत देता है हम वो इज्जत नहीं चाहते। खुदा कहता है कि तू मेरी इबादत कर तो मैं तेरे रोटी और पानी पर दूंगा। जब हम खरूज की किताब पढ़ते हैं तो खुदावंद का कलाम क्या फरमाता है? तू मेरी इबादत कर, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत डालूंगा। हालेलुया। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी लोग इज्जत करें, एहतराम करें, तो पहला दर्जा खुदा को दें, तो खुदावंद की तरफ से जो इज्जत मिलेगी तो वो क्या होगी? वो सबसे आला है। जब आप और मैं दुआ करने वाले होंगे तो लोग हमारी ज्यादा इज्जत करेंगे।
हम पर तनकीद नहीं करेंगे, हम पर उंगली नहीं उठाएंगे, हमें कोई नीचा नहीं गिराएगा, क्योंकि जब खुदा नीचे नहीं गिरने देगा तो कोई बशर हमें नीचा नहीं गिरा सकता। क्योंकि खुदावंद का कलाम क्या, तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो। एक दिन किसी ने सलाम नहीं किया तो हम क्या कहते हैं, लोग हम तो उसके घर गए, उन्होंने हमें मुंह तक नहीं लगाया, शायद वो भूल गए हो, उनके घर में कोई ऐसी चीज हो कि जिससे टेंशन में वो भूल गए हो, बैठ जाओ। हालेलुया, तो वो सलाम नहीं किया तो हम क्या कहते हैं, उसने हमें इज्जत नहीं दी, उसने हमें पानी नहीं पिलाया, उसने हमें बोतल नहीं पिलाई, उसने हमें गोश्त नहीं खिलाया, उसने हमें अच्छी चीज नहीं खिलाई। हालेलुया। हम इज्जत क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इज्जत ये है कि कोई गोश्त खिलाए, अच्छी खुराक खिलाए, अच्छा पानी पिलाए और तरह तरह की चीजें। ये इज्जत नहीं दे सकती। आपको प्यार के साथ कोई बोले, आपके साथ प्यार के साथ बैठे, आपके साथ गुफ्तो शनीद करे, उसके मुंह पर और उसके चेहरे पर कोई ऐसी तेवड़ी ना हो कि जिससे ना खुशी जाहिर हो। आप खुश होकर उसे सादा पानी पिला दें तो वही खुदावंद क्या करेगा, बरकत देगा। हालेलुया। गोश्त खाने से इंसान बरकत नहीं पाता, बल्कि वो क्या है, वो आपके लिए है कि दुनियादारी में खुदा की नजर में गोश्त कोई मायने नहीं रखता। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद का कलाम क्या कहता है, जो खुदा वाहिद की तरफ से होती है नहीं चाहते। खुदा जो इज्जत देता है हम उस इज्जत को अपनाते नहीं हैं, हमें उस इज्जत को अपनाना चाहिए। कोई आपको अपने घर में प्यार, मोहब्बत, अखुवत, भाईचारे से इनवाइट करता है, बुलाता है, चाहत रखता है कि मेरे घर में कि तो आओ, तो ये याद रखें, अगर आप की और उस भाई की, बहन की चाहत है तो वो आपको इनविटेशन दे रहे हैं, आपको दावतनामा दे रहे हैं, चाहे आपको को वो कोई खिलाए या ना खिलाए। हमने क्या करना है, उस इज्जत को, उन्होंने हमें कहां पे बिठाया है, कुर्सी पर बिठाया है, उन्होंने हमें चारपाई पर बिठाया है, नीचे तो नहीं बिठाया। हालेलुया। तो बाज लोग हैं वो बोला क्या कहते हैं, लो जी बिठाया तो है तो पर सानू कुछ खुआया पिया नहीं, जे खुआया पिया लो, खुआया की ने दाल। हालेलुया। और दाल की कदर को जाने कि जो दाल की कदर है उसको पहचाने। हालेलुया। और जो सब्जी की कदर है वो नहीं हम जानते। याकूब ने यीशु से दाल के इवज क्या लिया, बरकत हासिल कर ली। हालेलुया। दानियेल ने गोश्त को छोड़ा, मछलियों को छोड़ा, छोटे गोश्त को छोड़ा, बड़े गोश्त को छोड़ा, और उसने क्या कहा कि मुझे 10 दिन आप साग पात खिलाएं तो मेरे चेहरे पर क्या देखें, रौनक देखें। हालेलुया। हम खाने से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से बरकत जो मिलती है उस पर खुश होंगे तो खुदावंद हमेशा हमारे साथ है। हमने ये इज्जत को देखना है। हालेलुया। हालेलुया। जब भी कोई हमें इनविटेशन दे, हमें बुलाए, तो क्या करना है कि खुदावंद तूने मुझे इज्जत दी है, वो आपकी वजह से नहीं, वो खुदा इज्जत देता है। खुदा कहता है कि तू इसे मेल मिलाप और भाईचारे में आ। हालेलुया। हालेलुया। आज से हमने क्या करना है, जो कुछ भी मिले तो क्या करना है, याद रखना कि खुदावंद तेरा शुक्र है तूने मुझे खिलाया, तूने मेरे रोटी और पानी पर बरकत दी। गौर से सुनो। वो बहुत सारे लोग हैं, वो भला क्या कहते हैं, मुझे तो नमक और मिर्च मिल जाए तो यही बहुत है। नमक और मिर्च दोनों ही चीजें ऐसी अहमियत वाली हैं, नमक के बगैर जायका नहीं और मिर्च के बगैर कोई खाने का स्वाद नहीं। हालेलुया। तो ये हंडिया में ना पड़े तो हंडिया बेकार है। हालेलुया। तो इसकी भी अहमियत को जाने, ये खुदावंद देता है। हालेलुया। ये नेमत है, ये ग़िज़ा है,
ये खुदावंद की दी हुई बरकत है, ये कुव्वत है, इसे हमने संभाल के रखना है। इस आयत को क्या करना है? संभालना है। यूहन्ना की अंजील उसका 5 बाब उसकी 44 आयत। क्या खुदावंद के कलाम में लिखा है? तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो, क्या चाहते हो? इज्जत चाहते हो। हमने लोगों से नहीं इज्जत चाहनी, हमने खुदावंद से इज्जत मांग लिया। क्या खुदावंद तू मेरी इज्जत बढ़ाए तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। हम लोगों से इज्जत चाहते हैं, पर लोग एक तरफ तो आपकी और मेरी सिफत करेंगे और बाद में ऐब जोई करेंगे, बुराई करेंगे, कीड़े निकालेंगे और क्या निकालेंगे कि ये अच्छा नहीं है। हालेलुया। मुंह पर अच्छे और बाद में बुरे। तो क्या करना है? हमने इज्जत किससे चाहिए? खुदा से इज्जत चाहिए। किससे चाहिए? खुदा से इज्जत चाहिए। खुदा से क्या चाहिए? इज्जत। कौन कौन चाहेगा कि मेरी खुदा इज्जत बढ़ाए? चाहते हैं ना कि मेरी इज्जत खुदा बढ़ाए। हमने लोगों से इज्जत नहीं चाहनी। लोग तो आपको बुरा भला कहेंगे, कहते रहेंगे, तो खुदावंद जो है आप उसकी तारीफ करेंगे तो क्या होगा? आपको खुदावंद बढ़ाएगा और तरक्की देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझते हैं कि आज से कि मेरी इज्जत यकूब का खुदा बढ़ाएगा। किसका खुदा? यकूब का खुदा। बता, यकूब को ना नबी है, वो नबी का खुदा है, वो हमारा खुदा है। वो बनी हुई इंसान को क्या करता है? इज्जत बख्शता है, मर्तबा बख्शता है और बहुत सारी चीजों से नवाजता है। हालेलुया। आज से हमने इज्जत किनसे हासिल करनी है? खुदा से, अपने खुदावंद से। इंसान से इज्जत चाहेंगे तो इंसान जो है वो इज्जत नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा? कीड़े निकालेगा। मुंह पर कुछ और पीछे से कुछ। हालेलुया। इंसान क्योंकि दोगला है। हालेलुया। तो आज से हमने अपने बच्चों को भी सिखाना है कि बच्चों, हमने खाने की तरफ नहीं बल्कि अपने खुदावंद की तरफ। हमने आज से खुदावंद को याद करना है, उसका एहतराम करना है और वो हमारी इज्जत को, हमारे मकाम को बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और आइंदा के लिए हमने इस पर अमल करना है। मेरी तरफ से सबको सलाम। आए हम